इस तरह का कोई कृत्य नहीं या इंटरफेयर नहीं करती थी। मतलब मुझे कहीं अव्यवस्थित नहीं करती थी। व्यवस्थित रूप से मेरा उल्टा ये होता था कि जब भी मैं साधना काल में रहता था तो वो हमारा सहयोग करती रही है। इस कारण ऐसा नहीं है कि कोई ग्रस्त धर्म में आने के बाद अपने साधना काल में या साक्षात्कार में कहीं अप्राप्ति को प्राप्त होता हो। ये अगर कोई मानव या कोई संत ऐसा कहता है तो मैं समझता हूँ ये उसका भ्रम है। ऐसा ठीक नहीं। ठीक यही है कि मनुष्य हर जगह अपने को अनासक्त रखकर ईश्वर के प्रति आसक्ति रखते हुए उसको प्राप्त कर सकता है। तो कर्म ग्रस्त कर्म को कर्म समझे, आसक्त न हो, अनासक्त रहते हुए कर्म करे तो उसके साधना काल में, उसके आत्म साक्षात्कार में कभी कोई बाधा उनको प्राप्त नहीं होगी और वो निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। आगे उनको बढ़ना है तो वो निरंतर रूप से आगे की स्थितियां उनको प्राप्त होंगी। तो ऐसा मेरा अपना मानना है, ऐसा मेरा सोच है। और कुछ आपको कहना है? यहाँ से कुछ आपके जीवन काल में कुछ आपने जैसे कोई ऐसे शिष्य या कोई आपको लग रहा है कि उत्तरोत्तर वृद्धि में साधना काल में जो साधना की ओर कुछ? हाँ, मेरे जीवन में कुछ मेरे शिष्य हैं जो मुझे लगता है कि वो जीवन काल में ईश्वर के प्रति बिल्कुल जो मेरे पद चिन्हों पर चलने जैसा लगता है। जैसे एक मेरे एक शिष्य हैं राजेश खंडेलवाल करके, शोपुर रहते हैं, पूरी तरह समर्पित हैं और प्रयत्न कर रहे हैं कि साधना काल में अभी इस कुछ समय पहले उनका ध्यान भी बिल्कुल स्थिर हो गया था और समाधि में चले गए थे। ऐसे ही हमारे एक शिष्य हैं नवीन सिंह जो इंदौर रहते हैं, वो भी काफी अभ्यास कर रहे हैं लंबे समय से और उनको भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो जीवन काल में बिल्कुल अपनी साधना को परिपूर्णता आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएंगे। ऐसे ही एक मेरे शिष्य हैं परमानंद जो अभी काफी कुछ समय से मेरे आश्रम से जुड़े हैं। उनका समर्पण भाव भी काफी अच्छा है। अगर निरंतर वो प्रयास करेंगे जीवन काल में तो निश्चित रूप से वो आत्म साक्षात्कार करते हुए जन कल्याण कर पाएंगे। ऐसे और भी समर्पित भाव से जो रहने वाले शिष्यगण हैं वो काफी हैं, लेकिन क्रमशः अभी बहुत पीछे हैं। मेरा प्रयत्न रहेगा कि वो निरंतर अभ्यास करते हुए सफलता को प्राप्त करें। उनके लिए मैं सदैव प्रयासरत हूँ और उनकी जिज्ञासाओं के साथ साथ उनकी जो इच्छा है उन्हें प्राप्त करवाने के लिए भी मैं उनको सही स्वरूप मार्गदर्शन करने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा अभी मेरे जीवन काल में बहुत सारे तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे बालक हैं 4-5 जो मेरे से जुड़े हुए हैं। अगर वो प्रयास करेंगे तो शायद अपने आत्म कल्याण के साथ साथ अपने आत्म साक्षात्कार करते हुए आत्म कल्याण कर पाएंगे। और कुछ कहना है? यहाँ पर पास में कोई निरंजन घाट है और छत्री, इनके विषय में कुछ जानकारी? छत्री आदिकाल से साधना क्षेत्र रही है। यह आश्रम के द्वारा कोई आज से लगभग मेरे ख्याल से स्थान की स्थापना के कुछ समय बाद में स्थापित हुई है और ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर भगवान शिव जी का एक पिंड है और उनकी साधना करने के लिए वहाँ संत लोग रहते थे और ये वहीं पर एक गुफा है। उसके विषय में भी ऐसी जानकारी मुझे मिली है कि वो यहाँ से काफी लंबी दूरी तय करके किसी एक शिव स्थल पर जाती है। दूसरा एक निरंजन घाट का मतलब कि सदैव वहाँ जल रहता था, तो संत लोग उस समय यहाँ जल का अभाव था और पानी का प्रभाव केवल उसी जगह रहता था, तो वहां पर वो स्नान आदि करते थे, अपनी संध्या वंदन वहां से करते थे। उसके बाद भगवान हनुमान जी की पूजा करते थे। इसलिए निरंजन घाट का मतलब है कि वहाँ एक बाबा निरंजन का आवागमन रहता था जो यहाँ के संत थे और उनके स्नान आदि करने या संतों के वहाँ जाने आने के कारण इसका नाम निरंजन घाट पड़ा। साथ में यहाँ एक बावड़ी है। ये इसकी स्थापना कोई 500 वर्ष पहले हुई। यहाँ पर एक राजा मीर करके एक जगह थी रणथंभौर में, उसके अधीनस्थ यहाँ एक बाद में इस क्षेत्र में लोहों की शुद्धि का निर्माण होता था और मतलब लोहों को शुद्ध किया जाता था और उससे हथियार और आदि बनाए जाते थे। तो उन्हीं क्षेत्र के लोगों का निवास यहाँ रहा, उन कार्मिक लोगों का निवास रहा है। उनके द्वारा फिर ये स्थान यहाँ बना, एक गाँव यहाँ बावड़ी क्षेत्र में उन्हीं के द्वारा एक बावड़ी का निर्माण किया। उन्हीं में कुछ एक क्षत्रिय थे, वो दिवंगत होने के बाद में उनका ही स्थान निर्मित हुआ है। इस तरह का इतिहास कहता है। और कुछ साधना स्थल के बारे में जैसे आपने चर्चा की,
तो कितने समय में आप उसको कर सकते हैं कि भाई हमें इतना समय में उसको शुरू कर देंगे, साधना स्थल जैसे यहाँ पर साधना करवाना, साधना कक्ष बनाना? इसके विषय में मेरा अपना लक्ष्य है, ये पूर्ण कब होगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि भविष्य के विषय में मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता। बस इतना सा जानता हूँ कि इसको एक दशक के अंदर अंदर पूरा करना है, पूरा का पूरा एक दशक के अंदर अंदर ये करना है। वैसे भी मेरा जीवन काल भी बहुत अधिक नहीं है, जितना भी है तो वो इसी काल में हो जाना चाहिए, उसके बाद तो फिर आप लोगों को करना होगा। और कुछ आपके आशीर्वाद प्राप्त है सब। चलिए। अच्छा, एरिया कितना लगभग अपने आश्रम का? अपने आश्रम का एरिया करीबन 15 बीघा के अंदर हमारा आश्रम बना हुआ है, और इससे ही थोड़ा क्षेत्र में आश्रम की कुछ भूमि जुड़ी हुई है, जिससे हमारे गृहस्थी का पालन होता है, और इसी में हमारा ये मुख्य स्थल भी बना हुआ है जिसमें आप मुझसे बात कर रहे हैं। और मेरा काम उद्देश्य यही है कि आश्रम की व्यवस्थाएं परिपूर्णता के साथ साथ आश्रम की ईश्वर कीर्ति चारों तरफ फैले। इसके लिए देव शक्तियां भी हमारा काफी सहयोग करती हैं, समुद्र तल से आप लोगों को भी काफी सहयोग करती हैं। तो एक व्यवस्था है हमारे आश्रम की। ये पहाड़ी पर यहाँ पर जो शिवालय है उसकी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई मान है? पहाड़ी पर जो स्थल है उसकी समुद्र तल से अगर अपन ऊंचाई निकालते हैं तो 580 मीटर के आसपास। और कुछ आपकी बहुत बहुत कृपा, आशीर्वाद हम पर बने रहे, और मुझे आगे भी हम इसी प्रकार के होगी। तुम पूरे पत्रकारिता का काम कर रहे हो। तो चलिए ठीक है, आप सब लोगों को शुभकामनाएं, आपका सब का कल्याण हो, और आपकी आत्मा निरंतर शुद्ध अवस्था में हमेशा सर्वत्र अपने लिए, लोगों के लिए और सबके लिए काम करती रहे। साथ ही मैं शुभ आशीर्वाद भी प्रदान करता हूँ कि आने वाला नया वर्ष आपके लिए बहुत मंगलमय और प्रसन्नचित हो, और आपकी अपनी किसी उपलब्धि को प्राप्त करने वाला हो। सुमंगल, कल्याणमस्तु। जय वनखंड। परम पूज्य गुरुदेव की जय।